हेलो पढ़ने वाले बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा, टेबल देखा था। उसमें जो टेबल बनाया था उसमें हमने देखा था कि लाइन कब इंटरसेक्टिंग होती है, कब कोइंसिडेंट होती है और कब पैरेलल होती है। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। यानी पहले हमको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा दो, और फिर उसके बाद हमको उसका आंसर जो फाइंड करना होगा वो ग्राफिकली फाइंड करना होगा। ठीक, आइए पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले क्या बोला कि जो लड़कियां हैं, क्वेश्चन में बोला है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं। पता है हमको? नहीं पता। तो हम क्या मानेंगे? सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, let the number of boys be y। मान लिया, गर्ल्स x मान लिया, बॉयज y मान लिया। अब क्या बोलना है? अब ये बोल रहा है आपसे कि टोटल 10 बच्चे हैं, यानी गर्ल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल गर्ल्स प्लस टोटल बॉयज इक्वल्स टू कितने बच्चे हैं? टोटल 10। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना? तो गर्ल्स क्या है? x है। x क्या है? y से 4 ज्यादा है। 4 मोर टाइम्स बोलता है तब जाके आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। मोर बोला है तो प्लस, लेस बोला होता तो माइनस। तो x इक्वल टू 4y प्लस 4। अगर y को हम इधर भेज दें तो क्या बनेगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड अगर आगे पढ़े हैं एक बार देखेंगे, आगे हम लोग समझाएंगे, उससे भी होता है। लेकिन पहले हम ग्राफिकली करते हैं। हो सकता हो मेरा ग्राफ बनाएं, हम ग्राफ पेपर पे तो बना नहीं रहे हैं, हम व्हाइट बोर्ड पे बना रहे, हो सकता है ऊपर नीचे आंसर आए। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट सेम आएगा। आइए पहले हमको दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब इसके बाद क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, एक बॉक्स बना लेते हैं। ऊपर का इरेज कर दे, क्वेश्चन इरेज कर दे। अच्छा नहीं, छोड़ दीजिए। आइए x लिख लीजिए, y लिख लीजिए। ठीक, अब x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी लीजिए। जैसे आपने कहा सर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहां पे देखिए, अगर रखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई ना, तो 10 लिख दिए। ठीक, बेसिक चीज। अब आप कहें सर इस बार x की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। आप अपने मन से x या y किसी भी एक की वैल्यू लेंगे, दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दी है, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9। एक और कुछ ले लीजिए, जैसे 2 ले लेते हैं। इस बार x की वैल्यू 2 लिया, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यानी y इक्वल्स टू 8। तो ये 8 आ, बस 3 से ज्यादा मत लीजिए, हो गया बस। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसमें भी यही करते हैं। इसमें जब ये करेंगे तो इसमें भी बॉक्स बनाएंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, लाइन खींच लेंगे। ठीक, इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना है ग्राफ बनाने के लिए। तो x की वैल्यू अगर आपने 0 रखा तो y की वैल्यू आई -4, क्योंकि ये माइनस वाई उधर जाएगा तो माइनस नंबर पे लग जाएगा। ठीक, इसके बाद x की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो y की वैल्यू, देखिए अगर x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4,
-5 उधर जाएगा, +4 इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 -4 इक्वल्स टू y, यानी आपकी -3 आ जाएगी y की वैल्यू। तो -3 ले लेते हैं, और एक कुछ ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 +4 ले लिया। x की वैल्यू अगर +4 रखा तो 4 माइनस इक्वल टू माइनस उधर जाएगा इधर आएगा, तो y की वैल्यू 0 की 0 रह जाएगी। ठीक, तो ये हमने x y की वैल्यू फाइंड करना है। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ बनाने की बारी। ग्राफ हम कुछ इरेज कर दे थोड़ा सा, तो आपका ग्राफ इजीली आ जाए। क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, मेन क्वेश्चन की जगह ही ले रहा है, मेन क्वेश्चन इरेज कर देते हैं हम। ठीक, अब ऊपर बना देते हैं इसका ग्राफ। आइए ग्राफ, एक ग्राफ हम बना रहे हैं, आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो सही आएगा। एक्स पे देखिए मैक्सिमम कितना गया, 4 तक गया है, +4 तक, तो 1 2 3 4। वाई पे मैक्सिमम 10 तक गया, निगेटिव की जरूरत है नहीं वैसे, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, हमने ग्राफ बना लिया। अब पहला पॉइंट, इस लाइन को पहले बनाएंगे, पहले इस लाइन को बनाएंगे, 0,10, x पे 0 y पे 10, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा 1,9, x पे 1 y पे 9, ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट। और 2,8, x पे 2 y पे 8, ये मेरा तीसरा। यानी अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ लाइन ऐसी जाएगी। क्लियर? आगे इस वाले पे आते हैं, 0, x पे 0 y पे -4, x पे कितना आएगा 1 और y पे -3 यहां। इसके बाद 4,0, x पे +4 और y पे 0, तो यानी ये, यानी मेरा जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी जाती हुई दिखेगी और कट कहीं पे करेगी आगे। इसको और आगे करेंगे तो ऐसे 5 6 7 जाएगा, तो आगे कट करेगा, आपको एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो ये आपका अप्रॉक्स, हम आपको एग्जैक्ट आंसर बताएंगे कि ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो इसका x की वैल्यू आपकी 7 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक, क्योंकि हमने रफ बनाया है तो इसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहा है आंसर, उससे वो कोई बात नहीं, आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा 7 और 3। समझ में आया ग्राफ कैसे बनाना है? ग्राफ में आपको इक्वेशन बनाना है, फिर दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिखना है। हर इक्वेशन के लिए x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, y अपने आप आ जाएगा सॉल्व करके। उसके बाद इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है और उससे लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए जैसे लाइन कट हो गई ना, इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।